हेलो व्यूवर्स, ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाया है जेएसपी से लॉगिन करने के लिए। बहुत सारे व्यूवर्स का ये आ रहा था कि जेएसपी में लॉगिन करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो MySQL डाटाबेस के साथ मैंने इसे कनेक्ट किया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरा लास्ट वीडियोस में आपने देखा था कि मैं टेस्ट नाम के डाटाबेस से कनेक्ट कर रहा था, उसी टेस्ट नाम के डाटाबेस में मैंने एक टेबल बना रखा है। इस टेबल में यूज़र नेम एंड पासवर्ड दो मैंने ले रखा है, एडमिन और जय 123 पासवर्ड है। तो अब बात आती है कि इसको कैसे हम लोग जेएसपी फॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लॉगिन पर क्लिक किया, लॉगिन फॉर्म आ गया। अब मैं यूज़र का नाम टाइप करता हूँ, पासवर्ड टाइप करता हूँ, सबमिट करता हूँ। जैसे मैंने लॉगिन किया, ये देखिए welcome.jsp पेज लॉगिन हो गया और ये यहाँ पर दिख रहा है लॉग आउट। अब जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो लॉग आउट होकर के बाहर हो जाएगा। अगर हम लोग इनवैलिड देते हैं कुछ भी यूजर नेम पासवर्ड, तो ये वापस डाटाबेस कनेक्टेड जा रहा है, लेकिन यहाँ के आगे ये प्रोसीड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑथेंटिकेशन पेज पर, अब देखिए इसमें क्या क्या मैंने प्रोसेस किया है। इस सारे प्रोसेसिंग को मैं दिखाना चाहूँगा। अब देखिए है क्या कि जब भी हम लोग इस जेएसपी में कनेक्ट करते हैं तो पहला फोकस करना होता है कि डाटाबेस कनेक्शन, फिर हमें फोकस करना होता है वापस से। अब देखिए मैं यहाँ पर क्वेरी लगा रहा हूँ, मैं इसको बाद में डिस्कस करूँगा कि मैं यहाँ क्यों लगा रहा हूँ। अब देखिए कि हमने सबसे पहले इसमें एक लॉगिन पेज बना लिया। इस लॉगिन पेज में यूजर नेम, पासवर्ड और सबमिट 3 बटन्स ले लिए। इस पेज का एक्शन मैं लेके जा रहा हूँ auth.jsp पर। तो auth.jsp नाम का एक पेज हमने क्रिएट कर लिया। इस पेज पर लॉगिन पेज से यूजर नेम और पासवर्ड के वैल्यू को रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, इस पेज पर स्टोर कर रहा हूँ वेरिएबल यूजर नेम एंड पासवर्ड में। फिर डाटाबेस कनेक्शन जो पेज था हमारा कनेक्ट नाम का, इस कनेक्ट को इंपोर्ट करके auth पर ले गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये connect.jsp को मैंने इंपोर्ट कर लिया। तो इसको इंपोर्ट करते ही हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। स्टेटमेंट और रिजल्ट सेट क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया और फिर आते हैं हम लोग क्वेरी पास करते हैं। सेलेक्ट अस्टिक फ्रॉम टेबल नेम लॉगिन वेयर यूजर नेम एंड पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड, दोनों की वैल्यूज को हमने पास कर दिया। ठीक है, अब अगर ये पासवर्ड ये क्वेरी चलती है तो इफ rs.next में रिकॉर्ड फाउंड है तो ये मैसेज देगा वैलिड यूजर और ये लॉगिन कर जाएगा welcome.jsp पेज पर। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये एल्स में आकर के रिडायरेक्ट हो जाएगा login.jsp पेज पर और उस पर मैसेज देगा आपको इनवैलिड यूजर। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे तो हमें लॉग आउट करने की भी ज़रूरत होगी। तो देखिए लॉगिन करते समय में हमने एक सेशन वेरिएबल क्रिएट किया है कि जो यूजर लॉगिन करे उसका नाम को डिस्प्ले कर सकें वेलकम पेज पर। तो उसके लिए हम लोग सेशन से वैल्यू पास करने के लिए सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट नाम के मेथड्स का यूज करते हैं। इसके पास 2 आर्गुमेंट्स होते हैं। पहला फील्ड नेम, जिस नेम में या वेरिएबल नेम जिसमें वैल्यू स्टोर होगा और सेशन वेरिएबल स्टोर होगा, और यूजर नेम जो वैल्यू लेके आ रहा है। तो ये यूजर नेम का जो वैल्यू है, एडमिन हो, जय हो या समथिंग लाइक दिस, कुछ भी हो, वो जाकर के स्टोर हो जाएगा किसमें, तो वेरिएबल नेम यूजर्स में। और फिर इसी यूजर वेरिएबल नेम से हम लोग गेट एट्रीब्यूट के हेल्प से वेलकम पेज पर उसको रिसीव करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने गेट एट्रीब्यूट यूजर नेम पास कर दिया है। ये जो यूजर है ये फील्ड का नाम है, सेशन के फील्ड का नाम है जो यहाँ पास कर रहे हैं। इसी के थ्रू ये क्या कर रहा है, तो डेटा को यूजर नेम को फेच करेगा और एक्सप्रेशन एस्केपलेट के यूज करके हम यहाँ पर यूजर के वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं। और लॉग आउट से हमने लिंक कर दिया। तो आप जिस समय में सेट एट्रीब्यूट कर रहे थे हम यहाँ पर, उस समय यूजर नेम पास किए तो यूजर नेम की वैल्यू आके स्टोर हो गई। जब वापस लॉग आउट पर जाते हैं तो सेट एट्रीब्यूट में इसको खाली कर देते हैं ताकि जो यूजर का नाम पहले से सेशन में आ रहा है वो इनवैलिड हो जाए और फिर वो लॉग आउट होकर के वापस लॉगिन पेज पर चले जाए या इंडेक्स पेज पर चले जाए। जो पेज का रेफरेंस देंगे उस पेज पर ये वापस चला जाएगा। तो ये कंप्लीट इंटायर इसका रेफरेंसेज है। अब देखिए यहाँ से जैसे क्लिक करते हैं इनवैलिड यूजर, ये मैसेज आ गया वापस। अगर ये वैलिड है यूजर एडमिन
पासवर्ड 123, तो ये लॉगिन हो गया सक्सेसफुली और यहाँ पर दिखा दिया हेलो एडमिन। इस बार एडमिन से लॉगिन किए तो ये एडमिन दिखा रहा है ये सेशन वेरिएबल के थ्रू। और अब मैं यूज़र को चेंज कर दिया, तो अब लॉगिन करते हैं तो देखिए कि ये इस बार यूज़र का नाम में जय दिखा रहा है, विच मीन्स दैट अब जो यूज़र लॉगिन करेगा उसके सेशन से उसके वैल्यू को लेकर के उसके पेज पर दिखा देगा। अब इसमें क्या है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अगर किसी ने यूआरएल को कॉपी कर लिया और वो यूज़र लॉग आउट कर दिया तो इसको सिक्योर्ड मैंने कर दिया है कि आप यूआरएल के थ्रू ये नहीं जा सके। जैसे उस यूआरएल को पेस्ट करके एंटर करेंगे वो मैसेज देगा इनवैलिड यूज़र बिकॉज सेशन इज़ नॉट लॉगिन। तो जब तक लॉगिन नहीं होगा तब तक वो वेलकम पेज को ओपन नहीं किया जा सकता है। इस काम को करने के लिए मैंने वेलकम पेज पर देखिए लगा रखा है कंडीशन कि इफ़ नॉट यूजर डॉट इक्वल्स ब्लैंक ना हो तो ये मैसेज दिखाओ, अदरवाइज ये वापस लौट जाओ index.jsp पेज पर और उस पेज पर मैसेज दिखा दो इनवैलिड यूजर। तो इस तरह से आप भी JSP के थ्रू लॉगिन क्रेडेंशियल्स को बना सकते हैं और एप्लीकेशंस का जो बिगनिंग होती है इसी लॉगिन और लॉग आउट के सेशन से होती है। आई होप कि आप इस वीडियोस को वॉच करके इजीली JSP से लॉगिन और लॉग आउट पेज बना पाएंगे। थैंक यू व्यूअर्स।